हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। हाँ, दुर्गेश के साथ। तो दोस्तों आपके लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के सैम्पल पेपर 1। दोस्तों इसी प्रकार से आपका CBT में क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो यह है दोस्तों कम्यूटेटर रेजर। इसको कम्यूटेटर रेजर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यह जो चित्र में जनरेटर दिखाई दे रहा है, इस जनरेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों इस जनरेटर का नाम है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है दोस्तों 5Zn/16 × P/A वोल्ट। उसके बाद आता है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है दोस्तों पोल शू। दोस्तों इसको पोल शू कहा जाता है। डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ये जो डीसी जनरेटर दिख रहा है दोस्तों, ये जनरेटर का नाम क्या है, किस प्रकार का ये जनरेटर है। तो जनरेटर है दोस्तों अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों आसान सा सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, यह जो दिख रहा है दोस्तों, ये जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, तो इस जनरेटर फील्ड का नाम है संचय यौगिक जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। उसके बाद डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। उसके बाद गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए क्या सूत्र होता है। दोस्तों उसके लिए सूत्र होता है BLV sin थीटा वोल्ट्स। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ की हथेली नियम का उपयोग करते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, या जो डीसी जनरेटर का भाग है दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है योग। उसके बाद आता है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। तो दोस्तों कितने समांतर रास्ते हैं, 8 समांतर रास्ते होते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। जो डीसी जनरेटर है, ये जो दिख रहा है दोस्तों, इसके नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसके बाद आता है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। जो डीसी जनरेटर होते हैं उनमें इंटरपोल किस प्रकार से किस श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो वे जुड़े होते हैं आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया, जो एक्स के रूप में है, या किस वोल्टेज ड्रॉप को बता रहा है। दोस्तों यह बता रहा है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, क्यों होते हैं दोस्तों पटलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर, तो वो होते हैं भंवर धारा को कम करने के लिए, रेडियस ऑफ द करंट, एडी करंट लॉस। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, जो डीसी जनरेटर होता है उसका आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, तो बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, जो डीसी जनरेटर है उसको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ही क्यों चलाना जाना चाहिए, तो अच्छा क्योंकि अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करें। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, जो बड़े डीसी जनरेटर में होते हैं उसमें घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। दोस्तों प्रदान इसलिए की जाती है क्योंकि आर्मेचर प्रति के प्रभाव को बेअसर करे। और डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, जो डीसी जनरेटर में उसमें पोल शू का उद्देश्य क्या है दोस्तों, पोल शू का उद्देश्य क्योंकि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य है, जो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, तो दोस्तों इसका कार्य है धारा की दिशा को एकत्र करता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, जनरेटर होता है उसे ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है कार्बन और ग्रेफाइट का। डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं, क्यों खो देते हैं दोस्तों, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं, क्योंकि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जो लंबी लाइन की सिरोपुरी लाइन होती है उसमें कौन से डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वहाँ उपयोग किया जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड, बोले तो संचयी यौगिक जनरेटर, इसका उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यहाँ जनरेटर का उपयोग किया जाता है विभेदक यौगिक जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता है कम धारा उच्च वोल्टेज। उसके बाद आता है दोस्तों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है, जो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन प्रयुक्त प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है दोस्तों धारा की दिशा को आसानी से पलटना। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम है दोस्तों। तो उसके बाद आता है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए हम करते हैं रोल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो डीसी जनरेटर है दोस्तों, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, तो यहाँ पे होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
उसके बाद एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो ये स्लॉट है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। उसके बाद डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? जो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल क्यों लगाया जाता है? तो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित कर सके। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल को कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए हम ढलवा स्टील का उपयोग किया आकाश स्टील का उपयोग करते हैं। क्यों पोल कोर स्टम्पिंग की डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? क्योंकि ओवर धारा हानि को कम कर सके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? यहाँ दोस्तों हम शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है दोस्तों EB बराबर V माइनस A RA वोल्ट्स। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। स्नेक का उद्देश्य क्या है? दोस्तों स्नेक का उद्देश्य क्या है? स्नेक का उद्देश्य है घर्षण को कम करने के लिए। मशीन भागों में घर्षण कम करने के लिए वही क्वेश्चन है दोस्तों, हम स्नेक का उपयोग करते हैं। 14x + 3y + 25x + 2y का मान क्या होगा? दोस्तों इसको हल करना पड़ेगा, लेकिन इसका सही आंसर है 39x + 5y। a पर m की पावर इंटू a पर n की पावर के लिए फार्मूला क्या है दोस्तों? गुणा में जो घाते हैं वह जुड़ जाती है। इसका राइट आंसर है ये दोस्तों, a पर m + n की पावर। उसके बाद ये भी वही है दोस्तों, कौन सा सूत्र है? जो भाग होता है तो भाग में घाते घट जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा a पर m - n की पावर। a + b का स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या हुआ है? तो इसका विस्तारित रूप होगा a² + b² + 2ab। तो दोस्तों इसके बाद पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है? जो अर्थ का प्रतीक है वह है दोस्तों तीसरा नंबर का। दोस्तों मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ईडी का सवाल हो गया दोस्तों। यहाँ उपयोग किया जाता है स्टार्टर का। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग करता है दोस्तों? वह करता है थर्मोस्टेट स्विच। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? जो एसी मशीन वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? तो वह है दोस्तों ट्रांसफार्मर। 3 पिन सॉकेट को पहचानें। बड़ा आसान सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 3 पिन सॉकेट कौन सा हो सकता है बताइए आप। दोस्तों आसान सा सवाल है, 3 पिन सॉकेट यही है। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? जो लाइन इंसुलेटर है उसकी सामग्री क्या है? तो उसकी सामग्री है पोर्सनेल के। व्हाट इज एसेंशियल? तो ES की सवाल आ गया। व्हाट इज एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लर्निंग इंग्लिश। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी 52। दोस्तों इसका राइट आंसर है फॉर्मल। हाय हाउ आर यू व्हाट इज़ अप दिस आर एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? तो यह है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। वाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। वाट यू से फर्स्ट, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो क्या कहते हो? तो आप क्या कहना चाहिए आपको? तो आपको कहना चाहिए गुड मॉर्निंग। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड खालिस्तान टू शो हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आएगा द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर CBT एग्जाम। फिल इन ब्लैंक्स विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ वर्ब। आई वॉच्ड। दोस्तों वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस। दोस्तों इसका राइट आंसर है डिवाइस ओनली। द अनाउंसमेंट खालिस्तान एस्टरडे वाज अननेसेसरी। तो यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा मैड। द अनाउंसमेंट मेड एस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर इनरेटिव। खालिस्तान वेंट रॉन्ग इस एस्टरडे गेम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वाट वेंट। चेंज द वर्ब टू इन द पेसिव वॉइस। चेंज द वर्ब टू इन पेसिव वॉइस क्या होगा दोस्तों इसके पेसिव वॉइस में? तो इसका पेसिव वॉइस होगा वाज टेकन वर टेकन। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। द प्लम्बर खालिस्तान द टेप ओनली नाउ। इसका राइट आंसर होगा इज फिटिंग। द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ। व्हेन यू बोरो स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। आप किस तरीके से आप किसी को स्क्रू ड्राइवर किसी का मांगोगे तो क्या आप दे सकते हो हमारा अपना स्क्रू ड्राइवर हमको? मैग्निफिसेंट शार्प लाइटली ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड। टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर नाइल ETCR। यह सब क्या है दोस्तों? यह सब क्या है? तो यह सब है नेमिंग वर्ड। फिक्स मेजर पुल लिफ्ट ग्रेड मिक्स ऑपरेट एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या का एग्जाम्पल है दोस्तों किस? तो यह है एक्शन वर्ड का। फिक्स मेजर करो कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ का एग्जाम्पल है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क कॉमा। तो यह है पंक्चुएशन मार्क। व्हेन यू स्टार्ट अ डिस्कस ऑन अ टॉपिक व्हाट डू यू से। दोस्तों जब आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक क्या होता है और क्या बोलते हैं आप?
तो यहाँ आप बोलते हैं लेट्स डिस्कस व्हाट यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। व्हाट यू से यू पोलाइटली डिसएग्री। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आई एम अफ्रेड आई हैव डिसएग्री। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये काय का एग्जाम्पल है दोस्तों। यह हम किस सिचुएशन में बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन में बोलते हैं। गेस्चर, फेशियल इंप्रेशंस, आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। आई कॉन्टेक्ट किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आई कॉन्टेक्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइब वर्ड। द एरिया इज खालिस्तान इज द हाउसेज इन द कॉस्ट ऑफ लॉट मनी। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा एक्सपेंसिव। द एरिया इज एक्सपेंसिव। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड्स इन माई टाउन आर इन खालिस्तान कंडीशन। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा गुड। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइब वर्ड। देयर इज़ अ खालिस्तान गार्डन विथ लवली फ्लावर। यहाँ लवली फ्लावर के लिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ब्यूटीफुल। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज़ अ खालिस्तान प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। दोस्तों इसका राइट आंसर है बिग, बिग प्लेग्राउंड। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर आर खालिस्तान अपार्टमेंट्स इन द नाइट नेबरहुड। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा स्पेसियस। दोस्तों यह रहा सेकेंड ईयर का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, इसी प्रकार से इसके 3 सेट और आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। इसके जो PDF है दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जो हमारे इंस्टाग्राम ID हाँ दुर्गेश के बायो में दिया गया है, जिसके लिंक